सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने श्रवण किया है। ये उत्तर प्रदेश अवतार भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम ने अवतार लिया, मथुरा में श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, काशी में कबीर साहिब ने अवतार लिया और बांदा जिले में राजापुर गांव में तुलसीदास ने भी अवतार लिया। अवतार का अर्थ होता है अव माने आया, तार माने तारने के लिए। जो संसार के भटके हुए नर नारियों को अच्छी राह पर चलने का मार्गदर्शन देता है, जो बुराइयों से पार करता है, भवसागर से पार उतारता है, उसे अवतार कहते हैं। तरना और तारना दो बातें होती हैं। स्वयं भी तरना है और दूसरों को भी तारना है। अब किस चीज से तरना है और किसको तारना है? क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुघा धेनु, संतोषो नंदनम वरम। क्रोध यमराज का रूप है, संतोष इंद्र का नंदन वन है, विद्या कामधेनु गाय है और तृष्णा वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी से गाय की बछिया नहीं पार कर सकती है, क्योंकि ये कोई नदी पानी की नदी नहीं है, ये आपके मनोविकारों की नदी है। उससे पार होने के लिए ज्ञान की नौका की आवश्यकता है। सदगुरु जैसा मल्लाह चाहिए, ज्ञान की नाव चाहिए और श्रद्धा की बल्लियाँ चाहिए, आस्था के रस्से चाहिए, तब तुम वैतरणी नदी से पार हो सकते हो। तो ऐसी भूमि जहाँ पर विभिन्न महान पुरुषों ने अवतार लिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी अवतार हुआ, उस पावन भूमि पर आज ये सत्संग अयोध्यापुर में संपन्न होने जा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य 100 वर्ष की जिंदगी जीता है, कोई 150 वर्ष भी जीता है और कोई 10 दिन की भी जिंदगी जीकर मर जाता है, लेकिन जो 150 वर्ष जीता है उसको जो भी मिलता है उससे यही बात बताता है कि हमारी उम्र 150 साल है। वो सबको यही प्रचार करता रहता है और उसकी उम्र का प्रचार गांव और एरिया के लोग भी करते रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति में कोई ऐसा गुण दूसरा नहीं है जिसका प्रचार किया जाए। तो उम्र का ही बात बताते रहते हैं कि विशेष बात है, 150 साल का है। लेकिन 150 साल उसने कैसे जिया है? बैल की तरह निकाला है कि उल्लू की तरह बिता दिया है कि
उलझ उलझ करके रो धो कर बिताया है। लंबी जिंदगी का कोई महत्व नहीं। लंबी जिंदगी का मतलब लंबे समय तक तुमने नरक ढोया है। छोटी जिंदगी में कोई तौहीनी भी नहीं। आपका घर बहुत बड़ा है, इसका भी महत्व नहीं है, लेकिन घर आपका कितना प्रयोग में आ रहा है और आपका घर कितना साफ सुथरा है, आपके घर की सेटिंग कैसी है, इस बात का ज़्यादा महत्व। आप बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमानी का महत्व खाली बुद्धिमान होने से नहीं, आपने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कितना किया है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी सफलता का रास्ता ढूंढ लेता है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसे घर के लोग भी टांग पकड़कर खींचते रहते हैं फिर भी आगे निकल जाता है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसको आसपास के लोग दारू पीना सिखाना चाहते हैं फिर भी वो सीखता नहीं है और व्यसन मुक्त रह करके उन्नति करता है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कुसंगत में न बैठकर सत्संग में जा करके अपनी बुद्धि के ऊपर और धार रखता है, तेज करता है उसको। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो व्यक्ति चार गालियों को सह करके और फ्यूचर के वाइब्रेशन से बचता है। बुद्धिमान वह है जो आलस्य को छोड़ करके मेहनत करता है। बुद्धिमान वह है जो धन कमाकर धन का सदुपयोग करता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो धन कमाकर जुआ खेलता है, दारू पीता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो अपनी पत्नी से झगड़ा रोज करता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो घर में गंदगी फैलाता है। बुद्धिमान वह नहीं है जो दुनिया में अपयश को प्राप्त करता है। बुद्धिमान वह है जिसके यश और कीर्ति की किरणें पूरे संसार में फैल जाती हैं, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कितने लोग कहते हैं कि हम बुद्धिमान तो बहुत थे लेकिन हमारे पिताजी हमारी बुद्धि प्रयोग कर नहीं पाएंगे। पिताजी के पास यदि बुद्धि होती तो ये अपने बुद्धि प्रयोग कर लेती, वह बहुत रहे। न पिता के पास बुद्धि है न तुम्हारे पास बुद्धि है। बुद्धिमान की बुद्धि का प्रयोग ये बुद्धू पिता कैसे करेगा। बुद्धिमान खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, रास्ता निकाले। बुद्धू के लिए हर चीज समस्या बन जाती है और बुद्धिमान के लिए हर समस्या समाधान बन जाती है, समाधान बन जाती है। बुद्धू के लिए हजार बहाने मिल जाते हैं और बुद्धिमान हर बहाना को किनारे करके नया रास्ता खोलना जानता है। याद रखना, तुम कहते हो कि हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए हम पढ़ लिख नहीं पाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के घर की परिस्थिति सबसे ज़्यादा बिगड़ी थी। वो पढ़ लिख भी गए और प्रधानमंत्री भी बन गए। आज का जो प्रधानमंत्री है उसने ये दिखा दिया कि जीरो से भी हीरो बना जा सकता है। सब्जी बेचने वाला हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, उसके बाप सब्जी का ठेला लगाते थे। उसने भी अपनी औकात दिखाई कि अच्छे गुणों में इतनी ताकत है कि सब्जी बेचने वाले का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब ये भी मत समझना कि मुख्यमंत्री बनना जिंदगी की लास्ट सफलता है। मुख्यमंत्री बनकर भी शांति नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह एरोप्लेन में मेरे साथ रायपुर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। 1 घंटा तक बात होती रही तो बोले इसमें शांति नहीं है। शांति का रिश्ता सांसद होने से भी नहीं, विधायक होने से नहीं,
मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनने से भी नहीं। शांति, तुम जहाँ हो वहीं जब समझदारी आ जाती है, विवेक आता है, विचार करने की शक्ति पैदा होती है, तो शांति का जन्म होता है। जो गम नहीं खा सकता वो कभी शांत नहीं रह सकता। जो क्रोध को कम नहीं कर सकता वो कभी सुख नहीं पा सकता। जिसका लालच खत्म नहीं हो सकता वो पाप करना छोड़ भी नहीं सकता। जो काम वासना को जीत नहीं सकता है वो बेविचार से दूर हो भी नहीं सकता है। ईश्वर भी उसे कंट्रोल करना पड़े। जो अभिमान छोड़ नहीं सकता है वो किसी को नमस्कार कर भी नहीं सकता है। अहंकार नमस्कार करने से भी रोक देता है। नम्रता सबको नमस्कार कर लेती है। सरलता सबसे प्रेम करना चाहती है। तो कबीर साहिब से ये प्रश्न पूछा गया कि लंबी जिंदगी जीने का महत्व है कि छोटी जिंदगी जीने का महत्व है। संत कबीर कहते हैं न छोटी जिंदगी का महत्व है न लंबी जिंदगी का महत्व है। तो पूछने वाले ने पूछा तो किसका महत्व है? तो कबीर साहिब कहते हैं उस जिंदगी का महत्व है जो जिंदगी ज्ञान के दीपक से प्रकाशित है। जिस जिंदगी में अज्ञान का अंधकार नहीं है, भटकाव नहीं है, कितने लोगों का मन रात में सोते समय भी भटकता रहता है और सवेरे लोगों को बताते हैं कि रात में स्वप्न में हम बॉम्बे की सैर करके आ गए। कितने लोग रात में मारपीट भी करते हैं सपने में और बहुत हफ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितने लोग रात में सपने में बहुत जोर से कोई उनको रपटाता है और भागते हैं, बहुत पसीना पसीना हो जाते, दम फूल जाता और दौड़ नहीं पा रहे। जिसको रात में सपने बहुत आते हैं, जिनको सांप के सपने दिखाई देते, तो समझ लीजिएगा कि मौत नज़दीक है आपकी। जिसको मारू भैंसा का सपना दिखाई दे तो समझो यमराज जल्दी आने वाले हैं। और ये सपने तुम्हारी कल्पना से जन्म लेते हैं। सपनों में बहुत सच्चाई नहीं है। कितने लोगों को सपने में भूत प्रेत चुड़ैल दबाते हैं, जबकि भूत प्रेत चुड़ैल संसार में होते ही नहीं, तो ये दबाते कैसे? आदमी जब मर जाता है, शरीर दफन कर दिया जाता है, आत्मा निकल करके दूसरी जगह जन्म ले लेता है, तो इसमें भूत प्रेत चुड़ैल कौन सी चीज बन गई? भूत कहते हैं बीते हुए, जैसे भूतपूर्व प्रधान। अब भूतपूर्व प्रधान और भूत प्रेत थोड़े हो गया है। भाषा को अपभ्रंश कर दिया लोगों ने। भूतपूर्व को भूत प्रेत कहने लगे, पूर्व कहना तो छोड़ दिए, प्रेत बना दिया उसको। और कोई स्त्री ज़्यादा कंकाला टाइप की तो उसको चुड़ैल बोलने लगे। कितनी जिंदा स्त्रियों को लोग कहते हैं कि हमारे घर में 2-3 चुड़ैलें रहती तो कौन ही है चुड़ैलें? अरे कहीं ना वही तीनों बहुएं आई हैं, तीनों चुड़ैलें हैं। इतनी मार पीट झगड़ा करती है और चुड़ैलें हैं। जो बहुत गंदे फंदे घूमते रहे उनको लोग कहते भूत बने घूमत तुम। ऐसा लगता है कि भूत को कहीं देख ही नहीं, वही मॉडल के रूप है।
भूत कब देखा तुमने? कैसे कहे थे भूत बने घूमते? लोगों ने अपने अपने मन की कल्पना किया है। और याद रखना, ये केवल मनुष्य का भ्रम है। भरम बढ़ा त्यों लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं। कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसे भरम के गांव। कबीर साहब कहते हैं तुम भरम के गांव में बसे हो, तुम कैसे बचोगे जहाँ सब भ्रमित है, सब भ्रम फैला हुआ है। किसी ने छींक दिया, बोले आज काम बिगड़ जाएगा, रुक जाओ थोड़ा। 2 बार छींक दिया, बोले बहुत मुहूर्त हो गई, बन जाएगा। अब 1 बार छींकने से काम बिगड़ जाएगा और 2 बार छींकने से बन जाएगा। तो रात में अपनी पत्नी को मूली खिलाओ और सवेरे 20 बार छींक देगी, रोज काम बन जाएगा। ये छींकने से काम बनने बिगड़ने का रिश्ता कहाँ है? ये तो उस आदमी के नाक में, माइंड में कुछ खुजलाहट हुई, छींक आ गई। ये शरीर का धर्म है, छींक आ जाती है। उससे लोगों ने काम बनने बिगड़ने का रिश्ता जोड़ दिया। ये भ्रम है। किसी के सिर पर कौवा बैठ गया, अब ये भ्रम हो गया कि कौवा सिर पर बैठने से कोई न कोई मर जरूर जाता है। तो मरने से पहले अपने सगे संबंधी में सूचना भेज दो कि घर में कोई मर गया है, तो वहाँ लोग रो लेंगे, तो कौवा के बैठने का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो सूचना भेज देते हैं खास रिश्तेदारों की, और सूचना भेजते हैं तो वहाँ लोग रोने धोने लग जाते हैं। फिर आधा घंटे बाद बता देते हैं कोई मरा नहीं, कौवा सिर पर बैठ रहा है इसलिए बताया। तो वो भी हंसने लग जाते हैं कि खाम खा रोआयो। अरे बोले कौवा बैठ रहा है, जो पहले से न रोते तो मर जाते, तब रोतू जाता, इसलिए थोड़े रोए। अब ये कितना बड़ा भ्रम है। कौवा के बैठने से कैसे मृत्यु हो जाएगी? कौवा तुम्हारे कर्मों को कैसे काट देगा, प्रारब्ध भाग्य को कैसे काट देगा? कौवा कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है जो आकर जब मौत आ गई तो बैठ गए खोपड़ी तुम्हारी? इस तरह के भ्रम बहुत फैले हुए हैं। कितने लोग 1 करोड़ का मकान बनाएंगे और उसके ऊपर एक हंडी टांग देंगे, मिट्टी की हंडी, और उस हंडी में आंखें बना देंगे, नाक बना देंगे, मुंह बना देंगे, मूछें लगा देंगे। तो उनसे पूछो ये हंडी क्यों टांगा है? तो कहते हैं कि किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो हंडी नज़र को रोक लेगी। 1 करोड़ का मकान है, इतना ईंट पत्थर मजबूत है, उसमें नज़र लग जाएगी, और हंडी खुद इतना कमज़ोर है, ये नज़र को रोक लेगी। हंडी अगर ऊपर से गिरे तो चकनाचूर हो जाती है। जो खुद ही कमज़ोर है वो सबकी नज़र को रोक लेती है, और जो ईंट पत्थर इतना मजबूत है, ऊपर नज़र लग गए तो मकान ढह जाए। कितने बुद्धू लोग हैं। अब वो हंडी ऊपर टांग रखा है, भूकंप आया, हंडी भी गिर के फूट गए और मकानों गिर के चकनाचूर हो गया, और जो उन हंडी टांगी नहीं उनकी खोपड़ी फूट गई। बहुत बुरी नज़र लगी। आदमी की नज़र से बच गए तो भूकंप की नज़र से नहीं बच पाए। ये सब ढोंग ढकोसला है, आडंबर, इसको कहते हैं भरम और आडंबर। हंडी वंडी कुछ मत टांगिए, ऊपर अपने गुरु महाराज की ध्वजा लगा दीजिए, लहराती रहे, पता चले धर्म का प्रतीक है ये घर, यहाँ भक्ति होती है। आज मैं गया था करनेल सिंह के यहाँ, उनके गांव का नाम तो याद नहीं है, खड़े हो, क्या नाम गांव का? हर्रैया गए थे, ताली बजा दो इनका सम्मान करो।
तो ये आदमी सरदार है, सरदार हो ना, सिख। आज गुरुमंत्र लिया इन्होंने, बहुत समझदार है। सरदार हो ना हो लेकिन समझदार जरूर है। तो इन्होंने एक बरामदा टाइप से नया कमरा बनाया, उसमें गुरु जी का फोटो लगाया और दीवालों पर सब दोहा चौपाई लिखा है और अंदर भी फोटो लगाया और लिख दिया है कबीर धाम द्वारा स्थापित बाल ब्रह्मचारी राष्ट्रीय संत प्रखर तेजस्वी असंग देव साहेब जी के आश्रम द्वारा ये संचालित भी है। अब उनके यहाँ कोई अगर जाए तो तुरंत समझ जाएगा गुरुदेव का भक्त है आदमी, और जो ज्ञान की बातें लिखी उसको पढ़ करके उसको थोड़ा ज्ञान भी हो जाएगा। मैंने पहली बार ये देखा पूरी इंडिया में, ये प्रथम भक्त है जो अपनी बुद्धि से इतना दिमाग लड़ाया और सब दीवालों पर लिखा है। और मोटरसाइकिल में छोटा हारन लगाकर, पेन ड्राइव लगाकर जहाँ जात गली भर भजन सुनावत जाता। गुरु जी का प्रवचन वह सुनावत रहा सबका। लोग कहीं तुमका पुलिस वाले रोक ले, और पुलिस वाले भी खड़े होकर सुनत कहा बहुत अच्छा ही हमको मिल जाएगा। कौन रोक लेगा उसको? दुनिया के लोग सैया बलमू बजा तो का कोई नहीं रोकते है, तो इसको कौन रोकेगा? तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कर्नल सिंह। मैंने उनसे पूछा वास्तव में मिलिट्री में कर्नल रहे हो कि नाम ही है? बोले खाली नाम ही नाम है, कर्नल वर्नल नहीं रहे। पर ये श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। बैठिए, आशीर्वाद। आज गुरु मंत्र भी लिया इन्होंने। गुरु भी बनाना चाहिए, निगुरा नहीं रहना चाहिए। यदि निगुरा रहोगे, संसार में जितने प्राणी हैं उसमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो गुरु बनाता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े न गुरु बना सकते न सत्संग सुन सकते। तो मनुष्य के रूप में भी कितने लोग पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ही हैं। जिंदगी में न तो सत्संग सुने न गुरु बने। अगर उनसे कह दो तुम गुरु बना लो तो कहा गुरु से ज्ञान तो हमरे तेरे खुद ही जाता है। तो का ज्ञान है? तो बीड़ी निकाल के जला के पिए थे गाज बजी, परम ज्ञान है। धुआं उड़ाए दिन मामूली ज्ञान है। बहुत मूर्खता, बहुत अभिमान भरा हुआ है। और बताते हैं कि तुम्हारे गुरु क्या ज्ञान सुनाएंगे, उनसे ज़्यादा तो हमें तुमका सुनाई थी। उसके बाद पूछते हैं कि ये दारू की दुकान कहाँ पर है, यह ज्ञान सुनाई दे। तो इस तरह के अभिमानी लोग, इनका कभी कल्याण नहीं होता और ये जानवर से कम नहीं है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे अयोध्या को, तो अयोध्या में सबके द्वार पर दीपक जल रहे थे और छतों पर भी जल रहे थे। अयोध्या पहले से ही संपन्न थी क्योंकि महाराजा दशरथ वहाँ रहते थे। तो राजा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादा मदद करते हैं, तो सबके घर वर ठीक बने थे। ऐसे तो हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है और ये गरीबी मिटेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वे साफ साफ कहती हैं कि मेरी पार्टी का हाथ गरीब के साथ है। तो वे तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तक तुम गरीब हो, इसलिए तुमको हमेशा गरीब ही रखेंगे वे, ताकि साथ देते रहे। और अमीर हो जाओगे तो अपना हाथ हटा लेंगे, फिर वे साथ नहीं देंगे तुमको। और खुद अमीर हैं वे और कहते हैं हमारी पार्टी गरीब के साथ।
और उनसे पूछो तुम, कहा हम अमीर हैं। अब गरीब के साथ हैं तो ये गरीब को मिटने क्यों देंगे? क्योंकि गरीब मिट जाएगा तो किसके साथ इनका हाथ रहेगा? तो बड़े चालाक लोग हैं, लोग समझ नहीं पाते। गरीब लोग समझे हमारे साथ ही है, तुम्हारे साथ ने तुमका गरीब यह बनाया और तुम इनकी कला जानते नहीं। अब ये हम समझाएं तो अच्छी बात नहीं, पर इसलिए समझा दिया कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं। कुछ पार्टियां कहती हैं सबका विकास सबका साथ। जब सबका विकास, तो ये बहुत लोगों ने विकास हुआ कहीं नहीं, इनका क्यों नहीं हुआ? 65 साल हो गए कहते कहते सबका विकास और सबका साथ, और जो जैसा था वैसे फूस एक झोपड़ी लगाई और डिबिया जलावत और आग लगत, हर साल जलत झोपड़ी। फिर बेचारे दूर से हाथ सेंक लेते हैं, फिर पाती इकट्ठा करते छावत। अब ये 65 साल में ये जो लोग कहते हैं सबका विकास सबके साथ, ये सब बताते हैं, इनके पास आधा एकड़ जमीन थी तो 500 एकड़ हो गई है, और तुम्हारे पास जौन फूस झोपड़ी रहे वो है, और सबका विकास हो रहा है। बहुत खिलाड़ी लोग हैं, इस भ्रम में भी लोग फंसे हुए उनकी बातों में। कितने पति लोग अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमको हम अपनी जान से ज्यादा मानते हैं, तो पत्नी बहुत खुश होती है कि इसकी जान से भी ज्यादा मैं इसके लिए हूं। कुछ पति कहते हैं कि तू मेरी जान है, तो पत्नी सोचती है जिस दिन चाहूंगी जान निकाल दूंगी, खींच दूंगी, जब मैं ही इसकी जान हूं तो मेरे हाथ में डोरी। एक पत्नी ने पूछा आप हमको बहुत मानते हो, कहते हो तुम मेरी जान हो, तो उसने कहा मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूं। बोले पागल, धोखेबाज, भ्रम। इस तरह की भ्रमित बातें लोग करते रहते हैं, फालतू बातें।